जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के अमोलक सत्संग वचन। आद्या माँ शक्ति ने 3 लोक की रचना कैसे की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटि में सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे, अरे वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। हर वो सूरज चांद सितारे, हर वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सती मान उतारे, नील नील सती मान उतारे। रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे।
अनादि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनादि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। फिर इस चीज को सब लोग जान लो, हमारा नहीं है और आपका भी नहीं है, ये उस प्रभु का नाम। नाम जब जगा लिया जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तभी नाम लाभकारी होगा। इसके पहले कोई नाम लाभ नहीं करेगा। जिह्वा के नाम ये वर्णात्मक है, जो जबान से बोला जाए वर्णात्मक नाम, और जो अपने आप बोला वो धुनात्मक है। तो धुनात्मक नाम की साधना करने से सिद्ध होता है, वर्णात्मक नाम से सिद्ध नहीं होगा। वर्णात्मक नाम लेने से इंद्रियों पर शुद्धि का असर होता है, जीवात्मा पर जो बोझा लगा कर्मों का उसका नहीं। तो पहले बाहर के अंगों को पवित्र करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। सही सच्ची बात तो है कि वो सबका है, किसी एक का नहीं है। जब आप उससे अलग हो गए हो और सकल सूरत भूल गए, तो आप अपने पिता को भी कह सकते हो कि मेरा बाप नहीं है। बच्चे को पैदा किया, पिता परदेश में चला गया, बच्चा उस समय पर 6 महीने का था। 20 साल के बाद में जब वो आया तो देखा कि 20 साल का तो बच्चा है। तो लोगों ने कहा ये तेरा पिता है, कहने लगे नहीं, ये मेरा बाप नहीं है। ठीक इसी तरह से हम लोग अपने पिता को, अपने प्रभु को बोल रहे हैं, हम नकार रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। ये बात भूल भरम की हो गई। जब भटक गए तो ये याद होता है। अगर जाग जाओगे तो इतना होश आ जाएगा कि जब मिलोगे तो कितना रोगे। जैसे पाइप से मोटी धार पानी की चलती है, ऐसे ही धारा चलती है आंखों से, आंसू। कपड़े जैसे भीग जाते हैं पानी में बोरने से, ऐसे ही आंसू गिरने से कपड़े भीग जाते हैं। तो बहुत समय हो गया अपने पिता से बिछड़े हुए, उसका पता ही नहीं। अब जब किसी को मालूम हो तब तो कोई बताए, जब तक कोई आया बताने वाला तब तक तुम चले गए। तुमने शरीर छोड़ दिया, चले गए। ये आया भी तुम हो भी तो ऐसे काम में लग गए कि अवसर ही नहीं मिला। तो आपको क्या पता है? इसलिए सारे लोग पिता को नकार गए कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। सही बात तो यह है कि बहुत मुद्दत हो गई, युग बीत गए। ये मनुष्य अनमोल तन आपको दिया गया है किराए पर।
थोड़े समय के लिए मृतलोक में उसने जो अपना विधान बना दिया और उसका अधिकार आपको सब दे दिया। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। पाप को मत करना, पुण्य को करना। मैं ना पाप के लिए रोकूंगा ना पुण्य के लिए। जो भी तुम पाप पुण्य करोगे वो सब अपना अपना भोग, सब आपको अपना अपना भोगना है। तो जितना भी हो सके अच्छा काम करो, बुरा मत करो। इसलिए ना बुरा करो कि हम धीरे धीरे अपना मन स्वच्छ पवित्र है, शारीरिक मन बुद्धि चित्त को साफ सुथरा रखते हुए किसी महात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो जब उस तक पहुंच जाएंगे तो जो आपने पुण्य किया है बगैर उसकी सफाई हुए भी छुटकारा नहीं, तो आप उससे रास्ता पकड़ लोगे जल्दी, क्योंकि बुरा आपने किया नहीं, अच्छा किया वो जमा है। अच्छे को भी साफ कर दोगे, छुटकारा हो जाएगा। लेकिन जब वहां तक पहुंच जाओगे तो चुप्पी दे देंगे, रास्ता दे देंगे, धीरे से मेहनत करेंगे और आपसे कराएंगे, और धीरे से वो भी जो आपने पुण्य जमा किया वो भी चल जाएगा। जब वो भी चल जाएगा, न पुण्य रहेगा न पाप, तो जीवात्मा की रिहाई हो जाएगी काल के देश में। न वो जलवेगी न मरेगी, न चार खानों में जाएगी न 84 लाख योनियों में। उसको किसी होने भी नहीं जाना, छुटकारा हो जाएगा। लेकिन तुम इसे शरीर को पवित्र स्वच्छ साफ नहीं रखोगे तो ये रुक जाओगे, आगे आप जा नहीं सकते। तो महात्माओं के न मिलने का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान। अगर महात्मा मिल जाएंगे तब तो नुकसान से बच जाओ और जीवन की आपकी यात्रा भी पूरी हो जाएगी, नहीं तो ये यात्रा असफल रहेगी। तो ऐसा तन पाकर नर नारियों ने कि दरवाजे में बैठे हुए सब कर सकते। ये बच्चे अनपढ़ है, कभी कभी सुनाती है कि महाराज बहुत जोर से घंटा बजता है, बहुत तेजी के साथ, इतनी तेजी के साथ बजता है कि कहीं भी सुनाई नहीं। अब इनकी बात को अगर सुनो चुपचाप तो आप कहोगे तो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी बात करते हैं। उधर पढ़ने लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं, वो तो परा विद्या है। जो उस विद्या को पढ़ लेगा वो सर्वोपरि, सबके ऊपर हो जाएगा। ऐसी विद्या है वह आध्यात्मिक विद्या। तो जब लोग सुनते हैं ऐसी कभी कभी कानों में भनक पड़ती है कि ये क्या कह रही है बाबा जी से, फिर और कुछ बताती है कि बाबा जी ऐसा ऐसा लोकता है। लोकता मतलब दिखाई देता है ऐसा, तो जो सामने देखेगी वही बताएगी। ऐसे अलग ढप्पू कुछ नहीं, जो देखते उसको इशारा करती है, तो उसको समझा दिया जाता है कि तुम ऐसा आप करना। कहने का मतलब यह है कि आप ये समझते होंगे कि पढ़ा लिखा ही करेगा, अनपढ़ आपसे ज्यादा जल्दी ज्यादा, क्योंकि उनका मन ज्यादा फैला फैला नहीं रहता। आपका मन तो बहुत फैला है, ऐसे फैल गया, लेट गया, अब वो जगह ही नहीं जगता। इंद्रियों पर घुटना टेक लिया और उसने अपना सिर रख दिया, अब उसको छोड़ता नहीं है। और ये सीधे साधे हैं, इनका जल्दी से छूट जाता है। इससे फिट ऐसा कभी मत समझो, और कोई कभी मत समझो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मुझे नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसको देर नहीं लगती है, ये बात है। तो मनुष्य जीवन सबको समान रूप से दिया गया कि सब लोग इसका फायदा उठाओ। और सही बात यह है, सबको उसने अधिकार दिया कि तुम जब चाहो सुबह जाओ, शाम को जाओ, दोपहर में जाओ। और कलयुग में कोई रोक टोक नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जो चाहे सो भजन कर ले, और जो चाहे सो जीवात्मा को जगा ले, जो चाहे सो दर्शन करे। महात्माओं ने आकर के
इस पृथ्वी पर बहुत काम किया, बहुत जीवों को जगाया, बहुत जगा कर और इनको वापस घर में पहुंचाया। छोटा मोटा काम नहीं किया, लेकिन आप फिर भी, ये तो जीव है, 84 से आएंगे, 4 खाने 84 लट्ठूनिया, अंडज पिंडज अस्थावर, जो अंडे से पैदा होते हैं अंडज, जो जोड़ से जेर से पैदा होते हैं पिंडज, और बरसात आती है तो पृथ्वी से एकदम निकल सकते हैं, उसको कहते हैं उपमज, और वृक्ष आदि जो खड़े हुए पृथ्वी पर, इसको अस्थावर कहते हैं। ये तो 4 सेंटर जेल खाने हैं, और बाकी अपने छोटे छोटे बहुत हैं, 84 लक्ष्य यानी मतलब जेल खाने हैं। तो उसमें अब जीव उधर से घूम के आता है, काट कूट करके वहां से लौट करके आएगा कितने युगों के बाद, तो सबसे अंत में उसको, जब उसको मनुष्य शरीर में आना होगा तो गाय और बैल की योनि मिलेगी। गौ और बैल की योनि में गौएं तो स्त्री यानी तन पा जाएगी, और बैल जो है पुरुष तन पा जाएगी। ये अंतिम 84 की अंतिम योनि है मनुष्य शरीर में आने। ये जितने भी बैल और गौएं सबको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, लेकिन आपको ये बताया कि इनको छिड़ना छाड़ना नहीं, चारा पानी देना, इनसे जो खेती का काम लेते हो अपना लो, और वो गौएं हैं उनसे दूध अपना लो, बछड़े पैदा करो, बस चारा पानी देते रहो, और इनको अपनी मौत मर जाने। बीच में कोई काटना पीटना नहीं। अगर तुम काटोगे तो बीच में उतना समय जो इनका रह जाएगा, 5 साल 2 साल 4 साल, तो उसमें प्रेत योनि में चले जाएंगे। प्रेत योनि होती है, उसका पेट बहुत बड़ा, और उसका मुंह होता है सुई से, सुई का कुछ नहीं है, बहुत बारीक, ये उसमें कोई भी अनाज का दाना नहीं जा सकता, और भूख लगती है बहुत, लेकिन जब वो जाएगा नहीं तो फिर क्या रोएगा, तो ये रोता चिल्लाता है, चीखता है, प्रेत योनि, उसी को भूत योनि कहते हैं, पिशाच। इसमें भी कई एक जातियां हैं। तो जब वो प्रेत योनि पूरी हो जाएगी तो फिर मतलब ये है कि वो छूट करके उसका हिसाब होगा, और पूर्ण शरीर में आएंगे। तो बैल तो आ जाएंगे बच्चे की योनि में, गौएं आ जाएंगे बच्चे। अब उनका स्वभाव चिड़चिड़ा, क्योंकि चिल्लाती रही, या दौड़ी, उसको लगी उसको लगी उसको लगी, रोई गाय, दिन भर रोती है, चिल्लाती है हमेशा, और उसी में उनका वो शेष जीवन समाप्त हुआ। उसके बाद हिसाब हुआ, बाद में हिसाब होगा, हिसाब हुआ, अब उनको मनुष्य शरीर में आना, तो आपके यहाँ बच्चे और बच्चे बने, बाप का एक भी बात का कहना नहीं माने, सास ससुर का एक भी कहना नहीं, अपने पति का एक भी कुछ कहे, आंख दिखाएंगे तुम्हारी दम निकल जाएगी। अब समझ लो, इतना चिड़चिड़ा स्वभाव उनको। इससे क्या मतलब, इसलिए महात्माओं ने कहा था कि गऊ और बैल को चारा पानी देना आपकी मौत से बना, लेकिन आपने ये नहीं मान लिया। अब वो तंग नहीं करेंगे आप, लड़कियां आपको तंग करती है, लड़कियां आपको, पत्नी आपको तंग करती है, पतिया। ये तो भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है, लोग थोड़ी हो जाएगा, ये लोग हो जाएगा तो जानने वाले हमेशा रहेंगे। अब आप ना उनके पास जा सको तो नहीं, इसलिए आपको ये बताया गया था, तो आपने कुछ भी पालन नहीं किया। कहते हम रामायण जानते हैं, गीता जानते हैं, कुरान जानते हैं, कुछ नहीं, कोई किसी को नहीं जानता है, बस चाय का है, इंद्रियों के स्वाद है, बस कुछ नहीं, कोई कुछ जानता नहीं है, बस इसमें फंसे हुए हो। और दिल बहलाने का मजहब धर्म है। अरे भाई, मजहब दिल बहलाने का, मजहब के लिए तो लोगों ने उसे रूहानियत, उसे खुदाई खजाने को, यानी मतलब कितनी उन्होंने रियाज की, मेहनत की, कितनी तकलीफ उठाई, तब जाकर के वो प्राप्त हुआ। और आप उसको ऐसे चीज ये है कि मनुष्य शरीर
ये हाईएस्ट स्टेज है। ये अंतिम दरवाजे पर जीवात्मा को बैठा दिया और कह दिया देखो भाई मिलो महात्माओं से, रास्ता वो बताएंगे, किताबें रास्ता नहीं बताएंगे, ईश्वर नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो बताने के लिए आएगा नहीं। किताबों में समझ नहीं पाओगे, महात्मा के पास जाओ। वो तो कहते हैं जो मुझसे मिला, जो मेरे पास आता जाता उससे मिलो, वो तुमको मेरे पास पहुंचा देगा, सीधा काम। तो आप उस महात्मा से मिलना चाहिए जो उसके पास आता है, जो जिसके पास आता जाता उससे मिला दे। आप उससे नहीं मिलोगे तो नहीं। जिसने खुदा को देखा, खुदा के पास आता जाता, वो खुदा से मिला देगा। रूहों को, जीवात्माओं को भगवान से मिला देगा। नहीं आता जाता तो क्या मिलाए। तो ये चार खाने, ये इसके अतिरिक्त नर्क। अब वो नर्क तो कई किस्म के हैं, कहीं जलाए जाते हैं, कहीं काटे जाते हैं, कहीं सड़ाए जाते हैं, आंख फोड़ी जाती है, कान छेद किए जाते हैं। ये इस तरह से कई नाम के नर्क अलग, और उसमें अलग अलग यातनाएं, कहीं सिर तोड़े जाते हैं, कहीं आरा चलते हैं, अलग अलग है। आरे चलते हैं दिन और रात, और चीखते और चिल्लाते हो, और वो जमदूत फरिश्ते कुछ भी उनको रहम और दया नाम निशान की नहीं, वो काटते रहते, लेते रहते। कभी ऐसे काटेंगे, फिर लेतेंगे, फिर वो जलाएंगे, फिर उसको उसमें डाल देंगे, तो उसमें मतलब है कि कुंडी नर्क में, तो उसमें सड़ाएंगे। अब उसमें इतनी बदबू है, इतनी बदबू है किसी चीज में, सारे संसार का मैला इकट्ठा करके रख दो, उसमें कोई बदबू नहीं, इतनी बदबू है, उसमें डाले। और जब तुम उससे सिर ऊपर निकालोगे तो 10 जूतियां, इतनी कटीली जूतियां कि तुम ऊपर निकाल ही नहीं सकते हो, डूबे रहो उसी। तो कई किस्म के नर के महात्माओं ने देखा तो आपको बताया, अरे भाई वहां तो ये दुर्गत होगी और तुम यहाँ 4 दिन की चांदनी फिर नहीं ला, तो महात्माओं से मिलना चाहिए। अब विश्व इस बात का है कि जब जीवात्माएं जाग जाती हैं, महापुरुषों के चरणों में रहकर जाग गई, और यहाँ से यानी उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ईश्वर को भी देख लिया, ब्रह्म को भी देख लिया, पारब्रह्म को भी देख लिया, और अपने घर में सत्य देश में उस प्रभु के पास भी पहुंच गए। तो अब उनको प्रश्न करना तो उन्हीं को आएगा, हमारी तरफ से हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए। ऐसी ही रूह, ऐसी जीवात्माएं 2 प्रश्न महापुरुषों से कर सकती है कि इसमें जीवों का हित कैसे होगा। लेकिन जो अंधा बहरा है वो क्या प्रश्न करे, उसे तो प्रश्न करने का पता ही नहीं कि मैं किस संबंध में प्रश्न करूंगा। तो मैं आपको एक अच्छी, एक है उत्तर और प्रश्न, महापुरुषों का उत्तर और सूरत का प्रश्न, ये दोनों का, यानी शिष्य का गुरु का। ये शिष्य प्रश्न और गुरु महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं। तो आप इस संवाद को थोड़ा सा एक संकेत में इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको कभी मिलेंगी तो नहीं सुनिए, तो कोई सुना। हम इसलिए सुना रहे, वैसे भी सुना दे, हमको वैसे किसी गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि हमको कोई मतलब है, वो तो जो किताबें हम उससे अलग कुछ लाएंगे नहीं, और उधर कुछ अलग नहीं है। महापुरुषों ने कोई कमी तो रखी नहीं है, लेकिन तुम में कमी है। तुम कहिए न समझ बैठो कि बाबा जी न मालूम कहां से बना करके ये कह रहे हैं, ये इधर उधर से मतलब ये है कि ऐसे ही ढोंगबाजी। तो अगर ढोंग करने के लिए थोड़ी आप आए, ढोंग करने का अगर होता तो पहले ही ढोंग कर लेता। असली जो सत्य है वो है। तो सूरत पूछती है स्वामी से, यदि जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी है, तो वो सेवक पूछता है स्वामी से, ये स्वामी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो तुम अपना। कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सुना कि ये घर अपना नहीं है, ये परदेश है, और यहाँ बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, और बहुत तरह से आप जगा रहे हो, चिता रहे हो।
तो हमारा एक प्रश्न है, स्वामी कि आप अपना तो भेद बता दीजिए कि आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, कौन है, कहां से आए, कुछ अपना बताइए। अब ये जानकार जो सूरत है, जो मनस्वरूपी मंदिर में जाके और पूरे पद को प्राप्त कर लिया, वो सूरत अपने स्वामी से आपके हित के लिए प्रश्न करती है। बोलो, वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन। अब सूरत कहते हैं कि मृतलोक में जो आप उपदेश कर रहे हो, तो मेरे प्रश्न का तो ये उत्तर है कि आपका वास किस लोक में और कौन सी आप मौज लेकर के आए, आप चाहते क्या हो। पहले अपना पता बता दीजिए कि कहाँ रहते और हमसे क्या चाहते। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। और सूरत कहती है मनुष्य मंदिर में बैठकर अपने स्वामी से, ये स्वामी ये बताइए कि देश से, यहाँ मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है, आप कहाँ रहते। क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह ढूंढा, यहाँ मृतलोक में भी हमने सब जगह देख लिया कि आपका कहीं पता नहीं लगा। सब जगह ढूंढा, तीर्थ भी किए, व्रत भी किए, जब भी किए, तब भी किए, यज्ञ भी किए, ये किया, वो ये सब कुछ किया, लेकिन यहाँ कहीं भी आपका पता नहीं लगा। तो आप किस देश के रहने वाले हैं और मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है। बोलो, मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई। और वो सूरत मनुष्य मंदिर में मृतलोक में अपने स्वामी से प्रश्न करती है, ये स्वामी ये बताइए कि मैं आपसे क्यों बिछुड़ गई, अलग क्यों हो गई आप, और कितने दिन से अलग, मैंने कौन सा अपराध किया, कितने दिन से अलग हो गई, क्यों बिछड़ी, मुझको अलग क्यों कर दिया गया। ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप क्यों यहाँ आए, आपका देश कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है, हम आपसे क्यों बिछड़ी, क्या जरूरत पड़ी थी हमको अलग कर दे। ये सब करेगा प्रश्न का नहीं। बोलो, मेरा हाल में न कर गाओ, देश अपना मोई लखा। बहुत प्यार से कहती है कि अपना जो भी हाल है सब हमको खुलासा अलग अलग करके हमको बताइए, सब बिल्कुल विधि विधान से हमको समझा दीजिए, जिससे हमारी सब तरह की शंका खत्म हो जाए, कोई शंका न रहे। और फिर मुझको दया करके अपने देश का पता ठिकाना दीजिए। बोलो, मन तन संग परी में कब से, दुख पाए बहुत में जब। कहते हैं कि मैं मन और तन के साथ, इस तन के साथ तो इस मन के, जो इसमें मन है, और तन, तन कहते हैं शरीर, इसके साथ में यहाँ बहुत दुख सुख हुआ, मुझको बहुत तकलीफ हो रही, कब से, ऐसा मैंने कौन सा कसूर किया, कौन सा अपराध किया है कि मुझको एक तन में आकर के डाल दिया और यहाँ तरह तरह के मैं यहाँ पर दुख भोग रही हूँ और कोई यहाँ सुनने वाला नहीं। और आप कहते हैं कि चलो अपने घर में, चलो अपने घर में, अपने घर में चलो, तो पहले तो हमको बताइए कि आप हैं कौन और किस देश में रहते हैं और कितनी दूर है, फिर मुझको आपने अलग क्यों किया। उसके बाद तन मन में आकर के तन और मन के साथ क्यों मुझको डाल दिया, और मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, हमारी कोई फरियाद, कोई पुकार नहीं सुन रहा। बहुत ऊंचा प्रश्न, छोटा मोटा नहीं। बोलो, क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए परी परदेश लिया। वो सूरत कहती है कि स्वामी आपके देश को मैं क्यों भूल गई, और यहाँ आकर के मृतलोक में, परदेश में, तो मृतलोक सही बात है कि अपना देश नहीं है, और मृतलोक में आकर के यहाँ
मैं अपने देश को अपने आपको भूल गई, तो यहाँ आकर के पराये देश में परदेश में पड़ी, और ये मैं जान रही हूँ कि मुझे यहाँ कोई किसी तरह का सुख नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तन के साथ मन के साथ बंधी हूँ, और ये जिल्लत मुसीबत जो तकलीफ है सब भोग रही हूँ। तो ऐसी मुझ पर नाखुशी अप्रसन्नता क्या हो गई, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि अपने आपके देश को भूल गई। अब मैं तो कहती हूँ कि देश नहीं है, तो आप समझा रहे हो बुझा रहे हो, बहुत प्यार से प्रश्न कर रही है, बोलो। पाताल बसों के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसों के ब्रह्म लोक। वो पूछते हैं कि स्वामी ये बताइए कि अच्छा आप पाताल लोक में या यहाँ कहीं मृत्यु लोक में या स्वर्ग में या वैकुंठ में कहीं आप बता दो, बता दीजिए कहाँ रहते हैं। वो ये चाहती है कि हमने आपको पाताल में भी ढूंढा, वो कहेगी मैंने पाताल में भी ढूंढा, मैंने आज सब जगह मृत्यु लोक में भी खोजा है, कहीं नहीं मिले, स्वर्ग वैकुंठ में भी, तो आप इन लोकों में इन्हीं में रहते हैं, बोलो। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी शिव मुख। हम कहते हैं कि भाई वैकुंठ धाम में आप रहते या इंद्रपुरी में रहते या शिव धाम में आप रहते हैं, विष्णु धाम में जहाँ गए रहते हो, ये तो बताए कि मैं इन लोकों में रहता हूँ, बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक। कहते हैं कि आप राम के लोक में या कृष्ण के लोक में, पृथ्वी के लोक में या माया के लोक में, किस लोक में आपका निवास है। तो ये मेरा भी भला है और इनका बेचारे जीव पीछे आएंगे, ये जब सुनेंगे तो इनका भी भला हो जाएगा, बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खाने चरय चर। बहुत ऊंचा प्रश्न सूरत करती है भी इस तन में बैठ करके कि आप क्या सर्वत्र व्यापक है, सब जगह, कोई जगह खाली नहीं है, या चराचर में या चारों खानों में, अंडज पिंडज उपज स्थावर, या मतलब है नरकों में भी आप, किस जगह आपका स्थान है, कहीं ना कहीं तो होगा ही, ऐसा तो नहीं कहीं ना स्थान नहीं है। इन लोगों में हो तो उनको बताइए, आप बोलो। जो मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष सुख। वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने मुझको काल के देश में आकर के क्यों डाल दिया, और यहाँ इसमें तन में आकर के इंद्रियों के साथ बांध दिया। अब हम दुख और सुख तमाम तकलीफ भोग रहे हैं, इस मोह ममता में रो रहे चिल्ला रहे, तो हमारी तो कोई पुकार यहाँ कोई सुनने होने वाला नहीं है, हमको यहाँ क्यों डाला, इस मुसीबत में क्यों बचा दिया, बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। प्रश्न करती है कि स्वामी अब इतने दिन के बाद, इतने युगों के बाद, इतने कल्पों के बाद आप आए हो, कितने सज्जु, कितने त्रेता, कितने द्वापर, अनगिनत बीत गए, और कितने कितने कष्ट हमने उठाए, चार खानों में, 84 रजोनियों में, नरकों में, वहाँ हमारी किसी ने कोई विपदा नहीं सुनी, हम कैसे पल पल सताए मारे गए। अब आए हमको जगाने के लिए, चिताने की चीज जा, और रूप कैसा धारण किया, मर्म मोहने वाला। मैं दासी तुम चरण निहारे, वेद देव तुम अपना। हम कहते हैं कि स्वामी मैं वैसे तो मैं आपकी दासी, मैं तो आपके चरणों को छोड़ नहीं सकती, लेकिन सच्ची बात यह है कि अपना भेद बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये पक्का है, और मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपना भेद बता दीजिए, बोलो। तब हसे शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ। अब वो बहुत प्रसन्न होकर इसके प्रश्न को, तुमने जो मतलब है जो कुछ भी पूछा है, मुझे बहुत प्रसन्नता, मैं सब खोल करके तुझे बताऊं।
तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बोलो। जो तू पूछे वेद हमारा, कहा सभी अब कर विस्तार। सूरत तूने जो कुछ भेद मुझसे पूछा है तो मैं विस्तार के साथ ही तुझको बता दूं, ताकि तेरी सभी शंकाएं समाप्त हो जाए। क्योंकि तूने जिज्ञासा में और समर्पण भाव से तूने पूछा, तो तुझे तो मुझे बताना ही है, तो मैं विस्तार से बता दूं। बोलो। मैं हूँ अगमय नामय माया, रहूं मौज में अधर। सब कहते हैं स्वामी के सूरत, मैं हूँ अनाम अमाया, मैं माया से रहता, अनाम, मैं अपनी मौत से अधर यानी ऊपर रहता हूं। मेरा भेद कोई नहीं जानता। बोलो। मेरा वेदन कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहना में कहते स्वामी देख तुरंत, मैं मेरा भेद कोई नहीं जानता। न ऋषि जानते, न मुनि जानते, न योगी जानते, न जति जानते, न सन्यासी जानते, न ब्रह्मचारी, न ब्रह्मद्वार जानते। मेरा बोध न कोई नहीं जानता। मैं जब अपना भेद खुद कहूंगा तभी जानने में आएगा। मैं अनाम हूँ, अमाया हूँ। वहां माया नहीं है, वहां कोई नाम नहीं। और अदर में रहता हूँ अपनी मौज में। बोलो। तीर्थमय अगम रूप में धारा, मैं ही कहूँ तो कहना। वो कहते हैं कि देख सूरत, मैं बिल्कुल अनाम था, मेरी मौत इच्छा हुई तो मैंने अगम रूप धारण किया, अपना अगम रूप धारण किया और अलग लोक में उसको स्थापित कर दिया। अपने अनाम से, अपने देश से मैं अकेला था, अनाम था, अमाया रहित था, अदर में था। मेरी मौज उठी तो मैंने अगम रूप धारण किया और अगम लोक में उसकी स्थापना कर दी। बोलो। तीसर सात पुरुष में भया, सात लोक में ही कहते फिर मैंने अलग रूप धारण किया, अगम से अलग रूप धारण किया और उसके बाद सत रूप धारण किया। तो अलग जब रूप धारण किया तो अगम लोक में, वो लोक उनका अलग है, और सतरूप जब धारण किया तो सतलोक अलग है। तो सतलोक भी अलग है, अलग लोक भी अलग है, अगम पुरुष अलग, अगम लोक भी अलग और अनाम लोक अलग। कहते हैं कि ये मैंने तीनों अपने रूप स्थापित कर दिए तीनों लोकों में। एक का नाम अगम पुरुष, एक का नाम अलग पुरुष और एक का नाम सतपुरुष। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलाया। वो कहते हैं इन तीनों में मेरा रूप स्थापित है, मुझे वहां जानो कि मैं वहां हूं। मैंने अपने सतरूप की स्थापना कर दी, मैं तो अलग हूं, जैसे पहले था वैसे अब भी हूं। मेरी मौज उठी तो मैंने मतलब ये कि तीन रूप स्थापित कर दिए तीनों लोगों में। अब जो कुछ भी रचना का विस्तार होगा यही से होगा, सतलोक से सतपुरुष होगा। कहते हैं सतपुरुष से दो कलाएं निकली, दो धाराएं। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे। अब वो कहते हैं सूरत, सही सच्ची बात तो यह है कि इन तीनों लोगों में मेरा रूप, किसी में भी पहुंच जाओ मेरे पास आ जाओ। सतलोक में चले जाओ, अलग लोक में चले जाओ, अगम लोक में, जो भी यहाँ आएगा वो मेरे देश में आएगा। उसके लिए वहां कोई बंधन किसी तरह का नहीं, क्यों मेरा रूप है। वहां कोई बिलोली नहीं है, वहां कोई बंधन नहीं है। जो सूरत यहाँ पहुंचती है वो आ जाती है। सबने यहाँ बताया, वो स्वामी जी महाराज ने भी कहा, लेकिन चूंकि आपने अभी उनके
उसको सुना नहीं, समझा नहीं। उन्होंने भी यही बात कही, इन तीनों में मेरा रूप है और यहाँ तक मुझको निज कर जानो, जो भी इसमें पहुंच जाएगा मेरे पास आ जाएगा। बोलो। अंसदोई सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। वो कहते हैं कि देख, सतपुरुष ने दो धारा, दो ज्योति निकाली, एक तो आद्या शक्ति थी और एक वो ज्योति जो नाम पड़ा है निरंजन। कहते हैं हमने ये दो धाराएं निकाल दी, ये वहां से निकली है सतलोक से, और दोनों आकर के सीधी उसी की आवाज पर आई है, जजरी द्वीप में सैदल कमल में आकर के बैठ गई। इनको आद्या महाशक्ति को थोड़ा और नीचे उतार दिया तो नीचे आकर के बैठ गई। ये जो कुछ भी खेल और तमाशा है, बोलो। यह जो कला उतर कर आई, जजरी दीप में आन समाई। बोलो। यहाँ बैठी त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम। कहते हैं दिन तुरंत यहाँ सैदल कमल में बैठ करके, यानी मतलब है निरंजन भगवान ने और आद्या महाशक्ति ने यहाँ बैठ के तीन लोक की रचना की। ये सारा मसाला यहाँ से वितरण हो जाएगा। नीचे का ये तो मृतलोक है, ऊपर में अंडलोक है, स्वर्ग वैकुंठ, ये 14 लोक अंड की रचना में, ऊपर में सूक्ष्म लोक है। कहते हैं तीनों लोकों की रचना का विस्तार यहाँ बैठ करके यहाँ किया। सारा मसाला इन्होंने यहाँ मिलाया। अब वहाँ हर तरह का मसाला मिला दिया और मिलाने के बाद उसको नीचे ले आएंगे उसी मसाले को, और वही मसाला फिर यहाँ मोटा हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। अब ये यहाँ स्थूल हो गया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल मसाला मोटा है, सबसे मोटा मसाला। और इसके ऊपर में जाओ तो चेतन मसाला